हरियाणा से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है कि हरियाणा में कुछ गौ रक्षकों के द्वारा जिस तरह से दो व्यक्तियों को इतना ना पीटा गया है कि एक का मौत हो गया है, एक का हालत अभी गंभीर बताया जा रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आए दिन हरियाणा में जिस तरह से गौ रक्षकों का तांडव देखने को मिल रहा है, कभी किसी को गाड़ी में जला देते हैं तो कभी किसी को मार के फेंक दे रहे हैं। गजब का हरियाणा का कानून व्यवस्था बना हुआ है, जहां पुलिस प्रशासन से ऐसा लग रहा है कि जो गौ रक्षक जो अपने आप को बोलते हैं, जो गुंडे से कम नहीं है, इन पर कार्रवाई करने के बजाय जिस तरह से हरियाणा में इनका अभी बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरह से हरियाणा में गौ रक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के हरियाणा का पुलिस और प्रशासन पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ऐसा नजर आता है कि हरियाणा का पुलिस और प्रशासन भी गौ रक्षकों को भी हरियाणा में छुट्टा सांड बना के छोड़ी हुई हो कि जिसको चाहते हैं उसको ठोक देते हैं, और हरियाणा का पुलिस और प्रशासन बैठ के मुख्य दर्शक बना रहता है। अब खबर आ रहा है कि ये जो कांड जो हुआ है, ये कांड आपका 22 फरवरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर और एक हेल्पर जो होते हैं ट्रक में, दोनों कुछ गायों को लेकर के लखनऊ जा रहे थे आपका हरियाणा से, और पलवल जिले से ये लोग जैसे ही निकले वैसे ही खबर आया कि पलवल से ये लोग हाईवे छोड़ के गांव वाला रास्ता ये लोग पकड़े कि ताकि ये लोग जल्दी लखनऊ पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही गांव वाले रास्ता ये लोग पकड़ते हैं, वैसा ही कुछ युवक बाइक से आते हैं और इनका ट्रक को रोक देते हैं। रोकने के बाद पूछताछ करते हैं और कुछ पुलिस वाले भी आते हैं, ये भी खबर आता है। और पुलिस वालों को बेकायदे ट्रक के ड्राइवर जो होते हैं और जो आपके हेल्पर होता है, वो दोनों बेकायदे जो गायों को ये लोग लेके जा रहे थे तो पूरे तरीके से उसका कागज पत्र दिखाते हैं कि जो हम लोग गाय लेके जा रहे हैं आपका हरियाणा से, इसका पूरे तरीके से कागज पत्र बना हुआ है और कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं और पूरे तरीके से नियम के प्रक्रिया के तहत जानवरों को लेकर जाया जा रहा है। लेकिन जो हरियाणा पुलिस थी वहां पे क्या करती है कि ये ट्रक ड्राइवर और हेल्पर को वहां गौ रक्षकों के हाथ में छोड़ देती है और छोड़ के हरियाणा के पुलिस वाले जो वहां 2-3 रहते हैं वो निकल जाते हैं। जिसके बाद गौ रक्षक अपना काम शुरू करते हैं रक्षा वाला, और जबरदस्त जिस तरह से पिटाई करने के बाद आपका ट्रक ड्राइवर जो है आपका बाल किशन, इसको भी बुरी तरीके से पीटते हैं। उसके बाद आपका जो हेल्पर है संदीप, इसको भी बुरे तरीके से पीटा जाता है। और पीटने के बाद जब गौ रक्षकों को लगता है कि ये लोग मर गए हैं, जिसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि नाहर में दोनों का शव को फेंक देते हैं पलवल के पास। जिसके बाद खबर आता है कि जो आपका बाल किशन है, ये थोड़ा इसका स्थिति थोड़ा नाजुक था लेकिन थोड़ा ठीक था। ये तैर कर किसी तरह से नहर को पार करता है और पुलिस के पास जाता है और पूरा घटना की जानकारी देता है। जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पे पहुंचती है, जहां से जो हेल्पर आपका संदीप का शव बरामद होता है और आपका जो बाल किशन है इसका भी इलाज चल रहा है, क्योंकि इसका भी हालत अभी काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है, क्योंकि शरीर पर तलवार से, फरसा से, डंडा से हमला किया गया है गौ रक्षकों के द्वारा। जिसके बाद दोनों का स्थिति काफ़ी नाजुक, एक का तो मौत हो गया है, एक का स्थिति अभी काफ़ी नाजुक बना हुआ है। तो वहीं जिस तरह से हरियाणा में सरेआम गौ रक्षकों का गुंडागर्दी देखने को मिल रहा है, गौ रक्षा के नाम पे जिस तरह से लोगों को मार दिया जा रहा है, इसको लेकर के मोदी सरकार को भी काम करना चाहिए और हरियाणा में जो नवाब सिंह सैनी की सरकार है उसको भी काम करना चाहिए कि क्या भारत में न्याय के लिए कोर्ट बनाए गए हैं। अब कोर्ट काहे लिए है? न्याय सुनाने के लिए नहीं है। जब गौ रक्षक सब जब रोड पे न्याय सुनाने लगेंगे, लोगों को जब चाहेंगे तब मार देंगे, तो ये तो पूरे तरीके से अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसा लग रहा हो समाज में। और नवाब सिंह सैनी को सोचना चाहिए, जो आए दिन हरियाणा में बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन गौ रक्षक हरियाणा में कभी किसी को गाड़ी में बंद करके जला देते हैं तो कभी किसी को चौराहे पर घसीट के मारते हैं, तो अब तो मार के नहर में ही फेंक दे रहे हैं। तो इस पर हरियाणा की सरकार क्या कर रही है, नवाब सिंह सैनी क्या कर रहे हैं? क्या मतलब हरियाणा में मतलब कानून व्यवस्था का राज नहीं है? क्या हरियाणा में जंगल राज है? और यही नजर आ रहा है कि हरियाणा के जो पलवल जिले के जो क्राइम ब्रांच के जो आपके डीएसपी हैं आपके मनोज वर्मा, इनका कहना है कि आने वाले समय में जो भी अपराधी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। 11 को टीम बनाया गया है आरोपियों को पकड़ने के लिए। तो वहीं ये भी खबर आ रहा है कि जो पुलिस वाले गौ रक्षकों के हाथ में छोड़कर ड्राइवर और हेल्पर को गए, उन पर कार्रवाई भी किया गया है, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो वहीं जिस इलाके में यह घटना हुआ है, वहां के जो थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर विभागीय जांच बैठा दिया गया है
तो वहीं आने वाले समय में ये जो आरोपी बताए जा रहे हैं, आपके जो अपने आप को गौ रक्षक बोलते हैं, देवराज, निखिल, नरेश, पवन, पंकज, आपका ये जितने हैं ये आपके पलवर और आपका गुरुग्राम नूह के रहने वाले ये सब हैं, और इन सब की तलाश अभी हरियाणा पुलिस कर रही है। तो वहीं आपके जो ड्राइवर हैं बाल किशन, इनका भी हालत बेहतर बताया जा रहा है, इलाज चल रहा है। तो वहीं जो हेल्पर है संदीप, इसकी मौत हो गई है क्योंकि इसके सर पर फरसा से वार किया गया था, तलवार से शरीर पर वार किया गया था, जिसके बाद इसका अधिक खून निकल जाने की वजह से इसका मौत हो गया, आपका जो है संदीप। तो वहीं जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पे तांडव देखने को मिल रहा है हरियाणा में, और वैसे आए दिन भारत के किसी ना किसी हिस्से से गौ रक्षकों का तांडव देखने को मिलता है, लेकिन ये गौ रक्षक जो है, कभी जो गायें जो सड़क पे यूं ही गाड़ी से टकरा कर मर जा रही हैं, जो प्लास्टिक चबा के मर जा रही हैं, उनको कभी ये लोग बचाने का काम नहीं करते हैं। जो आवारा पशु एक भारत में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है कि गाय पालने वाले लोग गाय का दूध दही खाने के बाद गाय को रोड पे छोड़ दे रहे हैं। तो उन गायों को ये लोग बचाते, उनका सेवा करते तो ज्यादा बेटर होता। जब कोई गाय को लीगल तरीके से एक जगह से कहीं दूसरे जगह लेके जा रहा है, उसको बीच रास्ते में घेरना और खुद न्यायाधीश बन के न्याय सुनाने लगना, ये गौ रक्षकों का जो तांडव देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के मोदी सरकार को भी बड़ा कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र में अगर भीड़ तंत्र इसी तरह से हावी होने लगा, तो आने वाले समय में कहीं लोकतंत्र मजाक ना बन जाए भीड़ तंत्र के सामने। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।